सरकार की एक नीति है 4 साल नौकरी करवाओ, 4 साल के बाद अंबानी अडानी के घर नौकरी करो गार्ड की, ठीक है। और जो खट्टर मनोहर लाल खट्टर ये बोल रहा ना कि हम भाई किसी को 4 साल के बाद नौकरी देंगे, यार नू बता दे 4 साल की उसकी गारंटी है कि वो उड़ रह जाएगा है, वो खुद नहीं रुकेगा। इबकड़ सरकार के नू मान ले पंखे पाड़ देंगे। युवा ने सरकार बनाई थी, युवा सरकार को उजाड़ दें मेरे भाई। सरकार तो फिर नू भी को फायदे हैं इस चीज के भाई फायदे गिना दे, ले एक फायदा गिना दे, ठीक है। सरकार ने आड़ लिया कि इजराइल जैसी टेक्निक ले आएंगे वनु को भाई देश का युवा वो मजबूत हो। फिर इजराइल जैसी टेक्निक ले आने लग रही। इजराइल में प्रधानमंत्री है ना पहली उड़े बॉर्डर पर जा है, ठीक है। और 2 साल की स्कीम है प्रधानमंत्री की, वह स्कीम चालू कर दे हरियाणा में, ठीक है। ये अग्निवीर बना रखे थे, हम सदनवीर बन जाओ, हम अग्निवीर बन जावांगे, क्या दिक्कत होगी। और ये जो सरकार के जो युवा जो घरी बैठे हैं वो डराने लग रहे भाई केस लगा देंगे, नू कर देंगे, हम शांति प्रिय आंदोलन कराएंगे, तुम्हारा केस कौन लगा देगा। मैं खुद आड़े खड़ा हूँ भाई, और सरकार ने खुद लिखू हूँ लगा के दिखाओ, हम शांति प्रिय करें, हमारा हाथ हमको लाठी देखियो डंडे देखियो तुम्हारा केस लगाओ। अच्छा सरकार की तो आपने बता दी है सारी बात। जो युवा है हिम्मत हार के सुसाइड कर ले, हमने क्या कहना चाहोगे? भाई वो बिल्कुल गलत करे हैं। हमें अपना हक लेने खातिर जो सुसाइड करे हैं इस थी तुम केस लगवा लो, कौन लगाओगा केस। यो साथी है मतलब इसका फिजिकल भी हो रहा है, मेडिकल भी हो रहा है ना भाई, मेडिकल भी हो रहा है। यो खुला कहा है कि भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब लड़ो। इस वक्त आपने देखना शुरू कर दिया भाई हरियाणा की ताकत, और हरियाणा की ताकत से मैं प्रिंस मलिक मौजूद हूँ सांपला के अंदर। लगातार आपने देखा होगा अग्निपथ और अग्निवीर की जो लगातार वीडियो आप हमारे चैनल के ऊपर देख रहे हो, सांपला के अंदर फिर से मौजूद है। पीछे देख सकते हो भाई छोटू राम जी की जो यहाँ पे मूर्ति लगी हुई है। पंचायत यहाँ बड़ी हो रही है लगातार, एक बार बातचीत करेंगे। अब तक क्या कुछ निचोड़ हुआ, क्या कोई फैसला हुआ या नहीं हुआ? राम राम जी। राम राम जी। ठीक हो? हाँ बिल्कुल ठीक ठाक है। और सभी पत्रकारों को और जो युवा साथी हमारे यहाँ मौजूद हैं उनको मैं धन्यवाद करना चाह रहा हूँ। और ये टीओडी का जो आज मुद्दा उठा के हम इकट्ठे हुए हैं, ये टीओडी बिल्कुल गलत चीज़ है भैया। ये टीओडी लगाने का मतलब है कि ये जो बड़े बड़े बीजेपी के मंत्री हैं उनका चौकीदारा करना। हमारे बच्चे 4 साल के बाद बेरोजगार होकर घर पे आएंगे तो इनको एक गार्ड की चौकीदारी करनी पड़ेगी। वो तो बीजेपी वाले जो नेता लगातार कह रहे हैं कि भाई हम उनको आते ही नौकरी देंगे, अपने ऑफिस के अंदर अगर जरूरत होगी तो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी देंगे, आते ही रोजगार तो दे रहे हैं वो। ये कोई रोजगार नहीं है, ये एक चमचागिरी करवाने का सौदा भाई साहब। ये तो एक चमचागिरी करवा रहे हैं। ये चालपूसी है कि युवा बच्चे वहाँ से रिटायरमेंट होके आएंगे 4 साल के बाद और इनको गार्ड लगाना, पेलदार लगाना, ये अपने गार्ड बना रहे हैं। पूरा जर्नल थे वीके सिंह जी, उन्होंने लगातार कहा भाई कि ये अग्निपथ जो अग्निवीर है बढ़िया स्कीमर, देश खातर बढ़िया चीज़ है। वो आज रिटायरमेंट होके आपके घर पे बैठ चुके हैं मेरे भाई। और एक बताओ किसी ऑफिसर पे टीओडी लागू की है आज तक? सिर्फ ये टीओडी हमारे युवा पर लागू की गई है, किसी ऑफिसर पे लागू है क्या आज तक? अगर ऑफिसर पे किसी पे लागू होती तो हम मान लेते। अच्छा उनका एक और कहना है साथ के साथ कि भाई हम किसी को धक्का नहीं कर रहे, जिसकी मर्जी है वो आओ वरना अपने कर रहे हो। ये सबसे गंदा वर्ड यूज कर रखा है उन्हें कि हमारी जो मिलिट्री है, मिलिट्री में अगर नौजवान ही नहीं होंगे तो देश की सीमा की रक्षा कैसे करेंगे। और उनका वर्ड है कि हम किसी को बुला नहीं रहे हैं, जिसका जी करे वो आए। तो ये कोई अच्छा वर्ड नहीं बोल रखा उन्हें। खट्टर साहब भी कह रहे हैं उनको 4 साल के बाद आते ही नौकरी देंगे। खट्टर साहब क्या बोल रहे हैं? अरे वो 4 साल के बाद नौकरी देंगे, वो नौकरी आज जो युवा बेरोजगार घूम रहे हैं उनको दो। उन बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा जो आज बेरोजगार घूम रहे हैं, अगर उनके पास नौकरी है तो अभी दे दो बच्चों को। जो विरोध कर रहे हैं उनको फार्म भरने की अनुमति नहीं देगी सरकार। ये कि बच्चों को डराने की, गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। अगर ये बताओ 4 साल के लिए बच्चे जाए ही नहीं गए तो फिर वो फार्म भरने का क्या मुद्दा उठ रहा है? अच्छा जो लगातार आगजनी करी जा रही थी अब तो खाली कुछ शांत होगी, और लगातार जो देश के अंदर मुद्दे चल रहे हैं, अगर मैं उदयपुर की बात करूं वहाँ के, उसके बारे में क्या कुछ कहोगे? देखो ऐसा है कि जो हमारी टीओडी लगाने के बाद जो युवा भड़क रहे हैं, मेरा उनसे यही कहना है कि शांतिपूर्वक बैठ के अपना धरना प्रदर्शन करें, ना कि किसी सरकारी संपत्ति को तोड़ फोड़ करना या उसमें कोई बिगाड़ करना, वो गलत है। अगर हमें अपना देश की चीज़ है, संपत्ति है, उसको नुकसान करेंगे तो हमारा ही नुकसान है। तो इनकी कोई राजनीतियों की नुकसान, ये 5 साल के लिए आते हैं और अपने वहाँ चले जाते हैं, लेकिन वो भुगतना हमें पड़ता है जाना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फोड़ तोड़ न करें, सरकारी संपत्ति को कोई हानि न पहुँचाएं और अपना शांतिपूर्वक बैठ के प्रदर्शन धरना करें। लगातार जो पंचायत हुई है भाई साहब, इससे कोई अभी तक फैसला निकला है? मैं काफ़ी पंचायतों में शामिल हुआ हूँ, अभी तक कोई खास निर्णय नहीं लिया गया है।
तकरीबन लोग अपनी राजनीतिक चमकाने के चक्कर में हो रहे हैं, ना कि हमारे बच्चों के लिए कोई सरलता कर रहे हों। हमारे बच्चों के लिए तो कोई निर्णय लिया ही नहीं है अभी तक। हम अब ठोस कदम उठाने वाले हैं कोई, उसके बाद देखते हैं कि भाई क्या होगा। जी राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब, ठीक और हो? क्या हाल चाल है भाई? ठीक है भाई, आप बताओ। बढ़िया भाई साहब। ठीक हो? हाँ अच्छा, जो मुद्दा चल रहा है इसके बारे में क्या कुछ कहोगे? फायदे हैं या नुकसान है? क्योंकि आप तो युवा हो। भाई, मैं खुद एक फिजिकल पास हूँ, मेडिकल फिजिकल पास हूँ, तो अगर फायदे दिख दे तो हम ये धरना प्रदर्शन क्यों करते भाई? हैं? सरकार की एक नीति है, 4 साल नौकरी करवाओ, 4 साल के बाद अंबानी अडानी के घर नौकरी करो गार्ड की, ठीक है। और जो खट्टर मनोहर लाल खट्टर ये बोल रहा ना कि हम भाई किसी को 4 साल के बाद नौकरी देंगे, यार नू बता दे 4 साल की उसकी गारंटी है कि वो उड़े रह जाएगा? है, वो खुद नहीं रुकेगा। इबकड़ सरकार के नू मान ले पंखे पाड़ देंगे। युवा ने सरकार बनाई थी, युवा सरकार को उजाड़ दें मेरे भाई। सरकार तो फिर नूबी को फायदे हैं इस चीज के। भाई फायदे गिना दे, ले एक फायदा गिना दे, ठीक है। सरकार ने आड़ लिया कि इजराइल जैसी टेक्निक ले आएंगे वनु को भाई देश का युवा वो मजबूत हो। फिर इजराइल जैसी टेक्निक लाने लग रही। इजराइल में प्रधानमंत्री है ना, पहली उड़े बॉर्डर पर जा है, ठीक है। और 2 साल की स्कीम है प्रधानमंत्री की, वह स्कीम चालू कर दे हरियाणा में, ठीक है। ये अग्निवीर बना रखे थे, हम सदनवीर बन जाओ, हम अग्निवीर बन जावांगे, क्या दिक्कत होगी? और ये जो सरकार के जो युवा जो घरी बैठे हैं वो डराने लग रहे, भाई केस लगा देंगे, नू कर देंगे, हम शांति प्रिय आंदोलन करांगे, तुम्हारा केस कौन लगा देगा? मैं खुद आड़े खड़ा हूँ भाई, और सरकार ने खुद लिखो हूँ, लगा के दिखाओ, हम शांति प्रिय करें, हमारा हाथ है, हमको लाठी देखियो डंडे देखियो तो हमारा केस लगाओ। अच्छा, सरकार की तो आपने बता दी है सारी बात। जो युवा हैं हिम्मत हार के सुसाइड कर ले, उन्हें क्या कहना चाहोगे? भाई वो बिल्कुल गलत करे हैं। हम ही अपना हक लेने खातिर जो सुसाइड करे हैं, इस ताथी हम केस लगवा लो, कौन लगाओगा केस? अपना शांति प्रिय बैठ के धरना प्रदर्शन करो, इसी कोई ताकत नहीं कि हमारा केस लगा दे, कोई नहीं लगा सकता। तो अंत में क्या कुछ संदेश देना चाहोगे? मैं अंत में एक के संदेश देना चाह रहा हूँ, जो भाई घरी बैठे हैं उन भाइयों ने यह कहना चाह रहा हूँ, घर से बाहर निकलो, आंदोलन में हिस्सा लो, कुछ नहीं होगा। केस क्या भाई, केस लागेगा, देख मैं खुद कर रहा हूँ, ठीक है। मैं खुद संदेश देने ला रहा हूँ बाल क्या, कुछ नहीं होगा। केस के आस में कि में को नहीं, अपना जाट आंदोलन होया, किसान आंदोलन होया, सारे आंदोलन है कि केस वापस हो रहे हैं। ये छोटी ही चीज़ है, टीओडी सरकार डरी बैठी है, सारा सौदा डरिया बैठा है। तो भाई यो साथी है, मतलब इसका फिजिकल भी हो रहा है, मेडिकल भी हो रहा है ना भाई, मेडिकल भी हो रहा है। यो खुला कहा है कि भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब लड़ो और आपने जीतना है। राम राम जी। राम राम भाई। ठीक हो? हाँ बिल्कुल। क्या कुछ कहोगे जी? मुद्दा जो चल रहा है, मुद्दा चल रहा है, टीओडी चल रहा है। जैसे कि पीएम मोदी कहते हैं, खट्टर कहता है, जनरल कहते हैं कि भाई हम उनको ये करेंगे वो करेंगे, उनको ये पता नहीं कि हमारा भविष्य कल का क्या है। सुनो एक मिनट के लिए। जी जी। कोई ये ज़रूरी नहीं कि खट्टर सीएम आए, मोदी पीएम आए हैं, और जो जनरल वीके सिंह रिटायर हो चुके, ये अभी मंत्री क्यों है? क्यों जी? ऐसा है कि लोगों को ना वो डराने की बात है, ये तो बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं और इसमें है ना नुकसान ही उठाएंगे। अच्छा, आप यहाँ आए हो, आपको आने की क्या जरूरत पड़ेगी? जीना तो आपको नौकरी चाहिए अभी इस उम्र में। हाँ नहीं चाहिए, लेकिन हमारे बच्चों को तो चाहिए। बच्चों के लिए आए हो। हाँ तो भाई यो संदेश उन बच्चा थे, मतलब जो घर के अंदर डरे हुए बैठे हैं, बाकी भाई ने भी बता दिया है। तो अंत में क्या कुछ कहना चाहोगे जी? संदेश क्या देना चाहोगे? संदेश ये देना चाहूँगा कि ये है ना, इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें और इनको है ना बढ़ने दें आगे, सिर्फ संदेश यही है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई वीडियो इससे पहले भी देखी थी आपने, लगातार जो यात्रा की बात करा या कोई भी बात हो तो सारी मतलब देखिए आपने वीडियो। इस वीडियो ने कर दिया शेयर। मिला अगली वीडियो में, जब तक जय जवान जय किसान।